नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और आज ये हमारी परसेंटेज की 7वीं क्लास है। इससे पहले मैं 6 क्लासेस कवर करा चुका हूँ, तो उन्हें भी हम हमारी प्लेलिस्ट मैथ्स फॉर आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी एसएससी जीडी में जाकर देख सकते हैं। और परसेंटेज से पहले मैंने आपको 5 टॉपिक पूरी डिटेल में कवर करा दिए हैं, उन्हें भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा टॉपिक था मिक्सचर, तीसरा एलिगेशन, चौथा पार्टनरशिप और पांचवा टॉपिक था एवरेज। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक लाता है और वह 12 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य विद्यार्थी 30% अंक लाता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करें तथा न्यूनतम पास होने वाले अंक भी ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में दिया है हमको कि एक विद्यार्थी 28% अंक लाता है। तो एक विद्यार्थी कितने अंक ला रहा है? 28%। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 28%। और वह 12 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि अगर जो पासिंग लाइन है वो यहाँ पर होगी। यहाँ पर अगर पासिंग लाइन हो तो वो कितने अंकों से फेल हुआ? तो जो 28% अंक लाया वो 12 अंकों से फेल हो गया, यानी कि पासिंग लाइन से वो 12 अंक कम लाया, तो -12। इसके बाद कहा है जबकि एक अन्य विद्यार्थी 30% अंक लाता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है। तो एक अन्य विद्यार्थी है वो लाता है 30% अंक। तो जो अन्य विद्यार्थी है वो लाया 30% अंक, तो ये कितने अंकों से फेल हो गया? तो ये है पासिंग लाइन। तो पासिंग लाइन से कितने कम लाया? पासिंग लाइन से लाया 6 नंबर कम, यानी कि ये 30% लाया, तो ये 6 अंकों से फेल हो गया। अगर आप यहाँ पर देखें तो परसेंटेज के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो परसेंटेज के बीच में जो डिफरेंस है वो है 2% का। तो 2% का यहाँ पर डिफरेंस है। इसके बाद अगर आप देखें कि 28 से 30% तक, तो जब 30% पे ये 6 अंक से फेल हो रहा है, 30% लाने पर 6 अंक से फेल हो रहा है और 28% लाने पर 12 अंक से फेल हो रहा है। तो 28 और 30% के बीच अगर आप देखें तो जो अंकों का डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 28 और 30 के बीच अंकों का डिफरेंस हो जाएगा 6। क्यों होगा? क्योंकि -6 हो गया। 30% लाने पर वह पासिंग लाइन से -6 अंक कम लाया। तो इसके बाद 28% पर लाया था -12, तो 30% पर लाया -6 और 28 पर लाया -12, पासिंग लाइन से इतने कम अंक लाया। तो आप देखिए 28 से 30% के बीच कितने अंक बचेंगे? तो 6 अंक बचेंगे। तो 2% इनके बीच डिफरेंस हो गया 28 और 30% के बीच में। तो 2% की वैल्यू अगर आप देखें तो आपके पास आ जाएगी 6। तो 2% की वैल्यू आ गई 6। अगर आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी? 2 गुना 3 6, 100% की वैल्यू आ जाएगी 300। तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे? अधिकतम अंक हो जाएंगे 300। इसके बाद कहा गया कि न्यूनतम पास होने वाले अंक भी ज्ञात करें। तो न्यूनतम पास होने वाले अंक हमको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्या है? अधिकतम अंक हो गए 300। तो जो टोटल अंक थे वो कितने हो गए? इसके बाद हम निकालेंगे पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स अगर हम निकालें तो कितने हो जाएंगे? तो पासिंग मार्क्स, तो टोटल अंक हो गए 300। 300 का आप क्या कीजिए? 30% निकाल लीजिए। तो 300 का 30% निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 30/100, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एक जीरो हटा देंगे लास्ट का एक अंक, तो 30 हो जाएगा 10%, तो 90 हो जाएगा इसका 30%। अगर आप यहाँ से भी सॉल्व करते हैं तो आपके पास 30% निकल कर आएगा 90। इसके बाद दिया है कि 30% जब वो अंक लाता है तो 6 अंकों से फेल हो जाता है। तो 30% अंक लाने पर 6 से फेल हो रहा, तो हम 90 में अगर 6 अंक और जोड़ दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? तो 30% + 6, तो 90 + 6 कितना हो जाएगा? 96। तो जो पासिंग मार्क्स हैं वो हो जाएंगे 96। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम इसे शॉर्ट ट्रिक से भी देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो एक तरफ लिख लेंगे। तो परसेंटेज का डिफरेंस हो गया 2%। 28 और 30 कितना डिफरेंस हो गया? 2%। इसके बाद लिखा है कि 12 अंकों से फेल होता है और 6 अंकों से फेल होता है। तो दोनों जगह फेल होने की बात हो रही है। तो क्या करेंगे, हम इनको माइनस कर देंगे, यानी कि 12 में से 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6। अगर एक जगह लिखा होता पास और एक जगह होता फेल तो हम उनको ऐड करते। यहाँ पर लिखा है दोनों जगह फेल,
तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे। और अगर दोनों जगह पास लिखा होता तब भी हम डिफरेंस लेते, और अगर फेल और पास दो लिखा होता तब हम जोड़ते। तो यहाँ पर दोनों जगह लिखा है फेल, तो हम इनका डिफरेंस लेंगे तो वो आ जाएगा 6। तो 2% की वैल्यू आ गई 6, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास निकल कर 300। तो 100% की वैल्यू आ गई 300। अब आपसे पूछा है कि न्यूनतम पास होने वाले अंक भी ज्ञात करें। तो न्यूनतम पास होने वाले अंक अगर आप देखें तो 300 का आपको दिया है कि 30% अंक लाता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है। तो 300 का आप 30% निकालते, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो एक अंक हटाएंगे तो बचेगा 30, तो 10% हो जाएगा 30। और इसका अगर आप 30% देखें तो 300 का 30% देखें तो कितना हो जाएगा, तो 300 का 3% हो जाएगा 90। और जब ये 30% लाता है तो 6 अंकों से फेल हो जाता है, तो इस पर हम +6 और कर देंगे। तो 300 का 30% +6 हो जाएंगे पासिंग मार्क्स 96। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक लाने हैं। यदि वह 80 अंक प्राप्त करे और 40 अंकों से फेल हो जाए तो परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम अंक ज्ञात करें। तो हमको दिया है कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं। तो पासिंग मार्क्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो हो जाएंगे आपके पास 40%। तो पासिंग मार्क्स हो गए 40%। इसके बाद वो स्कोर कितना करता है, तो स्कोर लेकर के आता है वो 80 अंक। 80 अंक लाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो 80 अंक अगर वो लाता है तो वो फेल हो जाता है। अगर इसमें 40 अंक और हम जोड़ दें तो क्या होगा, तो वो पास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो 40 अंकों से फेल हो रहा था। तो 120 इसके हो जाएंगे पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स परसेंटेज में दिए हैं 40, और अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो दिए हैं 120। तो 40% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 120 के बराबर। 1% की आप वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 3। 100% की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगी 300। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रवि 53% अंक लाता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि संदीप 63% अंक लाता है, जो कि पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 10 अंक ज़्यादा हैं। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि दोनों जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो ले लेंगे। तो 53 और 63, इनका अगर आप डिफरेंस देखेंगे परसेंट का तो वो आ जाएगा 10%। तो 10% बराबर क्या हो जाएगा, दिया है कि 5 अंकों से फेल हो जाता है और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 10 अंक ज़्यादा लाता है। यानी कि एक में फेल होने की बात हो रही है, एक में पास। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। जब भी अपोजिट बात हो तो दोनों को ऐड कर देंगे, और सेम बात हो कि फेल हो रहा है और दूसरे में भी फेल, या फिर पास हो रहा है और दूसरे में भी पास, तो आप उनको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर एक जगह फेल की बात हुई है, एक जगह पास होने की हुई है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो 10% की वैल्यू आ गई 15। तो अगर आप दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 150। इसके बाद आपसे कहा है तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। तब अगर आप पासिंग मार्क्स देखेंगे तब जो पासिंग परसेंटेज है वो हमको निकालना है। तो पास कितने पे होगा, तो एक व्यक्ति लाता है 53%। 53% लाता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। अगर आप 53% में 5 अंक और जोड़ देंगे तो उसके पासिंग मार्क्स यानी कि पासिंग परसेंटेज हो जाएगा। तो 5 का हमको परसेंटेज निकालना है। तो 53% तो ये लाता ही है, और 5 अंक और जोड़ दें तो पासिंग परसेंटेज ले आएगा। तो क्या करेंगे हम, 150 का 5% निकाल देंगे। तो 150 हो गई मूल संख्या, इसका 5 कितना परसेंट है ये हम निकालेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 5/150 और गुणा 100, तो परसेंटेज निकल आएगा। 5 गुना 3 15, तो कितना आ गया, 100/30। 0 से 0 कट जाएगा तो 10/3 आ जाएगा। तो आपके पास आ गया 53% प्लस 10/3 आपके पास आ गया। 3 को अगर आप 10 में भाग देंगे तो कितना आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 53% प्लस 3 गुना 3 9, 3 सही 1/3%। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा 53 और 3 56, 56 सही 1/3%। तो जो पासिंग मार्क्स हैं वो हो जाएंगे 56 सही 1/3%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 85% हिंदी में तथा 375 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं।
यदि दोनों विषयों में कोई छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन में दिया है कि जो 90% छात्र हैं वो इंग्लिश में उत्तीर्ण होते हैं और हमको दिया है कि 85% स्टूडेंट्स हिंदी में पास होते हैं। अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो आपके पास कितना हो जाएगा 175। तो टोटल हो गया 175%। तो जब भी स्टूडेंट होंगे तो वो कितने होंगे, तो जब भी स्टूडेंट होंगे वो होंगे 100%। लेकिन यहाँ पर निकल कर आ रहा है हमारा 75% एक्स्ट्रा। तो जो 175% छात्र आए तो इनमें क्या होगा कि जो 75% छात्र होंगे वो दोनों में पास हो रहे होंगे, तभी तो इनका एक्स्ट्रा आ रहा है। तो दोनों में जो है छात्र वो 75% दोनों विषयों में पास हो रहे होंगे, तब जाके ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 90% तो इंग्लिश में पास होते हैं और 85% होते हैं हिंदी में पास। तो इसके बाद अगर आप देखें तो 75% हो जाएगा जो दोनों में पास हुए। इसके बाद 75 तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 15%। तो 15 और 75 हो जाएगा 90। तो 75% यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर था 85, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10%। अब अगर आप देखें तो इनका अगर आप योग करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 75, 15, 90 और 10, 100। तो टोटल हो गया 100%। तो ये हो जाएंगे हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए 100%। अब हमको क्वेश्चन में दिया है कि 375 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। तो दोनों विषयों में अगर आप देखें तो दोनों विषयों में जो छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं वो हैं 75%। तो 75% की वैल्यू दी है हमको 375। तो 75 से अगर आप इसे काटें तो 75 गुना 5 375। तो 1% की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 500। तो 100% की वैल्यू आ गई 500। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में, 30% अंग्रेजी में तथा 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। तो हमको दिया है यहाँ पर फेल का रेशियो, यानी कि फेल का परसेंटेज क्या दिया है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दो गोले बना लेंगे। जब भी इस तरीके का प्रश्न आपको दिखे कि दोनों में इतने फेल होते हैं, दोनों में इतने पास होते हैं, तो आप इसी तरीके से करेंगे। तो हमको क्वेश्चन में दिया है कि 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो गणित में फेल होते हैं और जो 30% स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में फेल होते हैं और 10% छात्र दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो 10% हम दोनों में कॉमन लिख देंगे। तो 10% हो गया कॉमन। तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा, टोटल थे 40%, तो यहाँ पर बचेगा 30%। और इस साइड अगर आप देखें तो इस साइड टोटल थे 30%, तो 10% तो कॉमन हो गया, तो कितना बचेगा 20% और बचेगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो टोटल कितना हो गया, 30 और 10 40 और 20 60, टोटल हो गया आपके पास 60%। तो 60% टोटल ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फेल हुए हैं। और फेल कहाँ पर हुए, या तो एक विषय में फेल हुए या फिर एक से अधिक विषय में फेल हुए। तो एक या एक से अधिक विषय में जो फेल हुए उनका परसेंटेज निकल कर आ गया आपके पास 60%। तो अब जो पास हुए होंगे वो कितने बचेंगे, तो 40% बचे जो कि पास होंगे। जब 60% स्टूडेंट्स फेल हो गए तो 40% बचे होंगे जो कि पास हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत होगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 75% अंग्रेजी में तथा 52% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि 48 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो ज्ञात करें कि परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हुए थे। तो क्या दिया है हमको कि 65% जो छात्र हैं वो गणित में और 75% अंग्रेजी में तथा 52% छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में जो फेल हुए वो हुए 52%। तो 52% हम दोनों में कॉमन लिख देंगे। इसके बाद दिया है कि गणित में 65% छात्र, तो मैथ में हुए 65%। तो 52 तो कॉमन हो गया, तो 52 के बाद कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 13%। तो 52 और 13 हो जाएगा 65%। इसके बाद दिया है कि 75% इंग्लिश में फेल होते हैं। तो 52 तो हो गया कॉमन, तो 52 में कितना और जोड़ देंगे आप, 23% जोड़ देंगे तो हो जाएगा 75। तो ये आ गया आपके पास जो भी स्टूडेंट फेल हुए हैं उनका परसेंटेज। तो टोटल अगर आप करेंगे तो हो जाएगा 88%।
तो 88% जो स्टूडेंट्स हैं वो हुए हैं फेल। तो पास कितने होंगे? तो पास हो जाएंगे 12% स्टूडेंट्स। तो 12% जो स्टूडेंट्स बचे वो पास हो जाएंगे। और हमको दिया है कि 48 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो जो पास स्टूडेंट्स दिए हैं वो दिए हैं हमको 48। तो 12% बराबर हो जाएगा 48, 1% बराबर हो जाएगा 4। तो 100% की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा 400। तो 400 हो गया 100% स्टूडेंट्स की संख्या। तो टोटल स्टूडेंट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 400। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी में तथा 70% छात्र रसायन में उत्तीर्ण हो जाते हैं, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हों तो ज्ञात करें कि परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हुए। तो यहाँ पर आप देखिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट दिए हैं। तो एक तो सब्जेक्ट दिया है फिजिक्स और एक दिया है केमिस्ट्री। एक सब्जेक्ट है फिजिक्स और एक है केमिस्ट्री। इसके बाद आपसे कहा गया है कि परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी में तथा 70% छात्र रसायन में उत्तीर्ण होते हैं। तो पास और फेल। तो पास और फेल अगर आप देखें तो कितना कितना हो जाएगा। तो फिजिक्स में होते हैं 80% पास। तो जब 80% पास हो गए तो फेल कितने होंगे? फेल होंगे 20%। इसके बाद जो 70% छात्र हैं वो केमिस्ट्री में पास होते हैं। तो पास होते हैं केमिस्ट्री में 70%। तो फेल कितने होंगे? तो फेल होंगे 30%। और इसके बाद दिया है कि 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरीके से हम दो गोले बना लेंगे। तो क्या दिया है? 15% छात्र दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं फेल का रेशियो। फेल जो कि एक या एक से अधिक विषय में फेल हुए हैं वो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो 15% दोनों में फेल होते हैं। और अगर आप देखें तो जो फिजिक्स में फेल होते हैं उनका जो परसेंटेज है वो कितना है? वो है 20%। यहाँ पर निकाला हमने 20%। केमिस्ट्री में फेल होते हैं 30%। तो केमिस्ट्री में जो फेल होते हैं वो होते हैं 30%। इसके बाद अगर आप देखें तो जब कॉमन हो गया 15% तो यहाँ पर कितना बचेगा? तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 5%। और यहाँ पर केमिस्ट्री में देखें तो कॉमन फेल हो गए 15%। तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 15% और बचेंगे जो कि फेल हुए होंगे। अगर आप इनका टोटल देखें तो आपके पास आ जाएगा 15 और 15 30 और 5 35। तो टोटल 35% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फेल हुए हैं। अगर आप पासिंग स्टूडेंट्स देखें तो 35 और 65 अगर आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। तो 65% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि पास हुए होंगे। और 65% की वैल्यू हमको दी है कि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो 325 छात्र पास होते हैं और परसेंट में है 65%। तो 65% की वैल्यू आ गई 325। 1% की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 5। 100% की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगी 500। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हुए? ऑप्शन सी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 छात्रों ने भौतिकी और रसायन शास्त्र की परीक्षा दी। 35% छात्र भौतिकी तथा 45% रसायन शास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए और 40% छात्र वो हैं जो रसायन के साथ भौतिकी में भी पास हुए। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे हम पहले क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन से दिए हैं। तो सब्जेक्ट दिया है एक तो हमको फिजिक्स और एक दिया है केमिस्ट्री। तो सब्जेक्ट दिए हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो हमको दिया है कि भौतिकी और रसायन शास्त्र की परीक्षा में 35% छात्र भौतिकी तथा 45% छात्र रसायन शास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए। तो फेल का जो परसेंटेज है वो हमको दिया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पास और फेल। और यहाँ भी हम लिख लेंगे पास और फेल। तो पास और फेल अगर आप देखें तो फिजिक्स में जो पास हुए वो कितने हो जाएंगे? तो जब 35% छात्र हैं वो फिजिक्स में फेल हुए हैं तो जो पास हो जाएंगे वो हो जाएंगे 65%। तो 65% पास हो जाएंगे। इसके बाद दिया है कि केमिस्ट्री में 45% छात्र फेल हुए। तो केमिस्ट्री में जो फेल हुए वो कितने हुए? 45%। तो पास कितने हो जाएंगे? तो पास हो जाएंगे केमिस्ट्री में 55%। इसके बाद अब हम कुछ नहीं वही उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम दो गोले बनाएंगे। इसके बाद जो कॉमन दिए हैं हमको उनको बीच में लिखेंगे। तो दिया है कि 40% छात्र वो हैं जो रसायन के साथ भौतिकी में भी पास हुए। तो दोनों विषयों में जो पास होने वाले परसेंटेज हैं वो हैं 40%।
तो दोनों विषयों में जो पास हुए उनका परसेंट हो गया 40%, जो कि हमने कॉमन में लिख दिया। इसके बाद अगर आप देखें तो फिजिक्स में पास हुए कितने, 65%। तो फिजिक्स में पास हुए 65%, तो कॉमन तो हो गया 40%। तो इसके बाद कितना और बचेगा, तो 40 में अगर आप 25 जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 65%। इसके बाद आप देखिए केमिस्ट्री में पास हुए 55%। तो केमिस्ट्री में जो पास हुए उनका परसेंटेज है 55%। तो 40 तो हो गया कॉमन, इसके बाद आप 15 और जोड़ दें तो टोटल हो जाएगा 55%। तो टोटल अगर आप यहाँ पर देखें, ये निकाला हमने पास का रेशियो। टोटल अगर आप देखें तो पास का रेशियो हमने यहाँ पर पास का परसेंटेज निकाला है। तो पास का परसेंट अगर आप देखें तो 40, 25 और 15 कितना हो जाएगा, 80%। तो 80% टोटल बच्चे ऐसे थे जो कि पास हुए हैं। तो फेल कितने होंगे, तो फेल हो जाएंगे आपके पास 20%। तो 20% बच्चे फेल हो जाएंगे। तब हमसे पूछा है कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी। तो 20% फेल हुए हैं और टोटल स्टूडेंट्स दिए थे 600। कहा था कि 600 छात्र टोटल हैं। तो 600 का आप 20% निकाल देंगे तो आपके पास जो फेल हुए स्टूडेंट्स है वो निकल आएंगे। तो कुछ नहीं, आप 20/100 कर देंगे, या फिर 20% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। 20% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/5। तो आप डायरेक्ट इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा 5 गुना 12 60। तो कितना आ जाएगा, 120 स्टूडेंट्स। तो 120 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि फेल होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति या तो चाय या कॉफ़ी या दोनों पीता है। यदि 72% व्यक्ति चाय पीते हैं तथा 44% व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं, तथा यदि 192 व्यक्ति चाय तथा कॉफ़ी पीते हैं, तो समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। तो हमको दिया है कि जो 72% व्यक्ति हैं वो पीते हैं चाय और 44% जो व्यक्ति हैं वो पीते हैं कॉफ़ी। तो अगर आप इनके परसेंटेज को ऐड करें तो 4 और 2 6 और 7 और 4 11, कितना हो गया, 116%। तो कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है, लेकिन यहाँ पर 16% एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि 16% व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीते होंगे। तो 16% हम कॉमन में लिख देंगे। इसके बाद दिया है कि जो टी पीते हैं उनका परसेंटेज है 72% और जो कॉफ़ी पीते हैं उनका जो परसेंटेज है वो है 44%। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में दिया है हमको कि 192 व्यक्ति चाय तथा कॉफ़ी पीते हैं, यानी कि 192 जो व्यक्ति हैं वो चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 16% व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो 16% की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 192 के बराबर, क्योंकि दिया है 192 व्यक्ति चाय तथा कॉफ़ी पीते हैं। इसके बाद अगर आप 1% की वैल्यू निकालें तो 16 गुना 1 16 और 16 गुना 2 32। तो 1% की वैल्यू आ गई 12। तो 100% की अगर आप वैल्यू निकालें तो आपके पास आ जाएगी 1200। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1200। तो समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 1200। आज का आखिरी क्वेश्चन देखें तो किसी उपकरण की कीमत प्रति वर्ष 20% घटती है, तो 3 साल बाद इसकी कीमत कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। तो 20% की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, 20% की मैंने आपको वैल्यू बताई थी होती है 1/5। 1/5 बराबर होता है 20%। तो दिया है उपकरण की कीमत प्रति वर्ष 20% घटती है, तो मूल हो जाएगी कीमत 5, 20% घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी 4, 5 का 20% होता है 1। तो ये क्या किया जा रहा है कि कीमत प्रति वर्ष 20% घटती है, तो 3 साल बाद इसकी कीमत कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। तो 3 बार इसकी कीमत 20% घटेगी। तो 3 बार हम लिख लेंगे 5 से 4, 5 से 4 और 5 से 4। इसके बाद हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 125। 4 गुना 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी कीमत घटी, तो 125 से हो गई 64। तो कमी आई कितने की, 61 की। तो हमसे पूछा है प्रतिशत कितनी कमी होगी, तो 61 का हमको परसेंटेज निकालना है। तो जो मूल संख्या थी यानी कि मूल कीमत थी वो कितनी थी 125, कमी कितने की हो गई, कमी हो गई 61 की, उसको हम लिख देंगे ऊपर। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो 25 गुना 5 125, 25 गुना 4 100। इसके बाद कितना आ जाएगा 4 गुना 1 4, 6 गुना 4 24, 244 अपॉन में आ जाएगा 5।
इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48.8%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसी क्वेश्चन को आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो 20% की वैल्यू है 1/5। अब आपको दिया प्रतिवर्ष 20% घटती है और कितने साल तक? 3 साल तक। तो आप कुछ नहीं करेंगे, 5 से कितनी हो जाएगी? 4। 20% घट रही है तो हो जाएगी 5 से 4। आप 3 साल दिया है तो इसका क्यूब कर देंगे, इसका भी क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 125 और यहाँ पर आ जाएगा 64। कमी देखें तो कितने की हो गई? 61 की कमी हो गई। तो 61 की कमी कितने पर हुई? 61 की कमी हो गई 125 पर। परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 48.8%। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। डेली ऐसी ही मैथ्स की टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।